हेलो रीन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे आईबीएम की हायरिंग पैटर्न के बारे में, ओवरऑल डिटेल्स सिलेबस के बारे में। देखिए, जो हायरिंग पैटर्न है वो सभी पोस्ट के लिए, जैसे इंजीनियर की हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपर की हो, चाहे वो इंटर्न की हो, सबके लिए पैटर्न सेम है। बट कभी कभी क्या होता है कि दो सेक्शन ऐसे होते हैं कभी कभी जहाँ पे दो सेक्शन ऐड हो जाते हैं, बट जो ओवरऑल जो पैटर्न होता है वो सेम रहता है। चलिए, पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे, तो अगर 2025 के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 3 राउंड होंगे। पहला जो राउंड होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट, जहाँ पे दो सेक्शन होंगे। एक तो सेक्शन होगा यहाँ पे कोडिंग का, दूसरा होगा इंग्लिश टेस्ट का। ठीक, उसके बाद आपका आएगा ग्रुप राउंड 2, जो जहाँ पे होगा जीडी। ठीक, और राउंड 3 होगा जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, चाहे एचआर प्लस टेक्निकल दोनों होगा यहाँ पे। ठीक, नाउ अभी 2024 की बात करें तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो पैटर्न रहा है प्लेसमेंट का आईबीएम का, ठीक, तो वहाँ पे कोडिंग टेस्ट हुए थे जहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे, और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हुआ था जहाँ तक 10 क्वेश्चन आए थे। वहीं उसके बाद जीडी लिए गए थे, जो जो डे टू डे टॉपिक्स चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, उससे रिलेटेड जीडी हुआ था। देन हुआ था इंटरव्यू प्लस टेक्निकल, जो जहाँ जो इंटरमीडिएट लेवल का था, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 12 थे। ठीक, और जो टेक्निकल एचआर में जो पूछा गए थे वो क्वेश्चंस अलग हैं। ठीक, नाउ उसके बाद मैंने अभी ओवरऑल बताया कि यहाँ पे ऑनलाइन रिटन टेस्ट में 2 सेक्शन होते हैं, जो कि होता है कोडिंग टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। ठीक, ये तो ओवरऑल जो नॉर्मल पैटर्न है जो यहाँ पे आईबीएम में फॉलो होता है। ठीक, नाउ इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड होता है, एक्स्ट्रा सिलेबस होता है, जहां कभी कभी 2 सेक्शन और ऐड हो जाते हैं। वो कौन सेक्शन है और ओवरऑल उन ये जो 2 सेक्शन आते हैं कोडिंग टेस्ट का, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का, इसका पूरा सिलेबस क्या है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। ठीक, नो, जिस सेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, जो सेक्शन ऐड हो जाते हैं वो होता है एबिलिटी गेम्स का, और साथ साथ में लर्निंग एबिलिटी असेसमेंट का। ठीक, ये दो जो सेक्शन ऐसे हैं ये कभी कभी ऐड हो जाते हैं। ठीक, बट बाकी जो ओवरऑल जो ओल्ड पैटर्न है जो मैंने अभी बताया है, जो कि होता है यहाँ पे राउंड 1 ऑनलाइन रिटन टेस्ट, उसके बाद जीडी होता है, देन इंटरव्यू होता है। ठीक, और यही जो पैटर्न था 2024 में, मोस्ट ऑफ द बार जो हायरिंग में ये पूछा गया था, जहाँ पे कोडिंग टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, देन जीडी आ गया था, जो राउंड 2 था। उसके बाद राउंड 3 में इंटरव्यू था। ठीक, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आईबीएम जब ज़्यादा बच्चे होते हैं, ठीक, तो यहाँ पे एबिलिटी गेम्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और लर्निंग एलिजिबिलिटी असेसमेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक, अब क्या होता है, चलिए इन पे बात कर लेते हैं और डिटेल से सिलेबस को हम लोग जानते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हम लोग एबिलिटी गेम्स की बात करें तो यहाँ पे गेम्स, जैसे कि आपने देखा होगा कैपजनी में, ठीक, वहाँ पे गेम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं। सेम पैटर्न यहाँ पे भी होता है एबिलिटी गेम का। यहाँ पे आईबीएम में मल्टीपल गेम्स होते हैं, आपको इनको सॉल्व करना होता है। ठीक, जैसे कि ग्रिड लॉक हो गया, ठीक, और रिजम्बल हो गया। ठीक, ये सब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, ना उसके बाद आता है यहाँ पे जो लर्निंग असेसमेंट का। यहाँ पे लर्निंग असेसमेंट क्या होता है कि आपको आंसर देना होता है स्ट्रॉन्ग एग्री में, एग्री न्यूट्रल में, डिसएग्री में, स्ट्रॉन्ग में। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 50 होते हैं। ठीक, वो आपको 30 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाता है। ठीक, तो आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना होता है आप स्ट्रांगली एग्री हैं या एग्री हैं, या न्यूट्रल हैं, या डिसएग्री हैं, या स्ट्रांगली डिसएग्री हैं। ठीक, उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको यहाँ पे बताना होता है। ठीक, नाउ उसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। ठीक, अब इंग्लिश लैंग्वेज जो सिलेबस होता है वो कहाँ से आता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, स्पॉटिंग एरर होते हैं, स्पेलिंग होगा, सिनोनिम्स एंड टर्म्स होता है, प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन होता है, और टेंस एंड आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 10 होते हैं, और आपको 10 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाता है, नहीं कि पर क्वेश्चन 1 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलता है। ठीक, उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट जो होता है वो कोडिंग होता है। यहाँ पे कोडिंग में 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे पूछ लेते हैं, जाकि जैसे कि 5 to 6 मल्टीपल क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं डीएमएस डीबीएमएस से, ओएस से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, और आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक, ओवरऑल अगर बोले डिफॉल्ट इनका जो पैटर्न होता है वो 3 ही राउंड होते हैं। पहला राउंड होता है जहाँ पे ऑनलाइन रिटन टेस्ट होते हैं। ठीक, राउंड 2 की बात कीजिए जहाँ पे आपसे जीडी होता है। राउंड 3 की बात की जाए तो यहाँ पे आपसे होता है इंटरव्यू। ठीक, कभी कभी ही ऐसा होता है कि जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट में जो सेक्शन 2 होते थे जहाँ पे कोडिंग प्लस इंग्लिश होता था, ठीक, वहीं पे 2 सेक्शन और बढ़ जाते हैं जहाँ पे गेम्स का सेक्शन बढ़ जाता है, और यहाँ पे लर्निंग असेसमेंट का जो आपको स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री न्यूट्रल आपको जो क्वेश्चन है तो वो देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक, उसके बाद अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे जीडी बहुत कम चांस होता है, यहाँ पे जीडी आपका हो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होता है, जहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एचआर प्लस टेक्निकल दोनों होते हैं। ठीक,
और एक चीज़ और, जब भी यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरह का पैटर्न बनता है जहाँ पे गेम्स और लर्निंग और कोडिंग प्लस इंग्लिश टेस्ट होता है, वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि डीएमएस, ओएस और ऊप्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ये ओवरऑल जो पैटर्न था आईबीएम का था, ठीक। और मैं यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे ओवरऑल जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा हर टॉपिक से लेकर, चाहे वो एबिलिटी गेम से हो, लर्निंग असेसमेंट से हो, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हो, कोडिंग से हो, मैं एक करके यहाँ पे क्वेश्चंस लाने जा रहा हूँ, ठीक, अपने ही यूट्यूब चैनल पे। और जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको आने वाले समय में यहाँ पे आईबीएम से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एबिलिटी गेम से हो, लर्निंग असेसमेंट से हो, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से हो, कोडिंग से हो, आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।